सो अगर आपको ER डायग्राम समझना है तो उससे पहले आपको ER डायग्राम के एनोटेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, बिकॉज गेट में ER डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अगर ये सिम्बॉल्स की बात करूँ तो ये सिम्बॉल्स या ये जो एनोटेशंस है वो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे कि ये एनोटेशन का मतलब क्या होता है। वहाँ पे आपको पूरा ER डायग्राम दिया जाएगा और उस पे से आपको ER डायग्राम सॉल्व करना होगा। तो जब आपको एनोटेशंस पता होंगे तभी आप ER डायग्राम को समझ पाओगे। तो ये अगर कह सके तो कंसेप्चुअल वाइज ज़रूरी है। नो अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एट्रीब्यूट की, तो ये है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट में से जो डिराइव्ड होता है वो एट्रीब्यूट, अगर हम डेट पे से एज डिसाइड करते हैं तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट, तो उसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ER डायग्राम में। नाउ टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ E2 इन R, अगर पर्टिकुलर एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है टोटली एक रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे हम डबल साइन से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ E2 इन R, यानी कि रिलेशनशिप में। नाउ कार्डिनलिटी दैट मीन्स वन टू मैनी, यानी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था, तो यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलर वो n टाइम प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि अगर ये एक बार आएगा तो यहाँ पे ये n टाइम्स आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप प्रीवियस वीडियो में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 1 to n है और ये 1 टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है और ये n टाइम किस तरह से कर रहा है वो मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। ना अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो ये एट्रीब्यूट दैट मीन्स अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह का आप यूज कर रहे हो एंटिटी में तो एट्रीब्यूट यानी कि ये सिंपल एट्रीब्यूट है। और ये की एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट का सिंबल यानी कि अंडरलाइन आएगा और वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है। नाउ द थर्ड एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इसका मतलब क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर एंटिटी यानी कि एक ही पर्टिकुलर टपल के लिए आपके पास अगर दो वैल्यू है, आई मीन टू से अगर फ़ोन नंबर है तो वो मल्टी वैल्यूड हो सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के दो फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करेगा ये सिंबल। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का सिंबल आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। ये हमारा सिंपल एट्रीब्यूट है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एक और एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर पूरा नाम अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम और ये सबको मिला के हमारा ये एक एट्रीब्यूट बनेगा। तो ये एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। Okay, now the third one is entity. Entity that means एक पर्टिकुलर टेबल की बात करते हैं तो वो एंटिटी को हम रेक्टेंगल से आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज वीक एंटिटी। वीक एंटिटी दैट मीन्स जिसके पास एक आइडेंटिटी नहीं है, वो आई मीन टू से दैट की एट्रीब्यूट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे वीक एंटिटी। रिलेशनशिप दैट मीन्स अगर ये नॉर्मल रिलेशनशिप है और ये है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ये नॉर्मल रिलेशनशिप मैंडेटरी नहीं होता है बल्कि आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप ज़रूरी होता है। अगर और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप तभी आएगा जब वीक एंटिटी आएगा। यानी कि अगर आपको ये सिंबल वाइज याद रखना है तो यहाँ पे आप डबल रेक्टेंगल और डबल लाइंस के सबसे आप याद रख सकते हो कि ये वीक एंटिटी और ये आइडेंटिफाइंग और नॉर्मल रिलेशनशिप एंड नॉर्मल एंटिटी दैट मीन्स सिंगल लाइन। ओके, सो ये बेसिक सिंबल है। इतने सिंबल अगर आप कर लेते हो अच्छे से, एक दो बार लिख लो तो आपको अच्छे से याद रह जाएंगे ये सिंबल्स एंड इस पे से आप ER डायग्राम को सॉल्व कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।